कम समय में बेहतर ऑडिशन कैसे दें। सो हेलो गाइस, मैं हूँ रूबी और आज फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अगर अभी तक से आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रूबी एक्टिंग एंड ऑडिशन के हमको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और चलिए हम आज का जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को बर्बाद किए हुए। कम समय में ऑडिशन कैसे दें, ये बहुत सारे जो फ्रेशर एक्टर्स होते हैं ना, उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है। और जब भी वो ऑडिशन देने के लिए जाते हैं तो वो ऑडिशन देते हैं और जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है और मतलब कि उनका ऑडिशन ही कंप्लीट नहीं होता है और उनका टाइम ऑफ कर दिया जाता है तो उन्हें लगता है कि मेरा ऑडिशन अच्छा नहीं हो रहा है, मैं ऑडिशन अच्छे से नहीं क्लियर कर पा रही हूँ और इसी वजह से मेरा सिलेक्शन भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे किस तरीके से ऑडिशन दें कि कम समय में बेहतर ऑडिशन हो जाए और आपका जो समय है वो भी बचे ताकि आप कहीं और भी जा कर के ऑडिशंस दे पाएँ। तो उसका ना गाइस कोई तरीका ऐसा नहीं है कि आपको इतने वक्त में ऑडिशन देना है। वो कास्टिंग डायरेक्टर जब आपको स्क्रिप्ट देते हैं ना, तो वो देखना होता है आपको ये कि ऑडिशन कितने टाइम का है, उसमें जो डायलॉग्स हैं वो कितना लंबा है, वो किस तरह से आपको बोलना है, कैसे उसके प्रिपरेशन होते हैं, उस हिसाब से ही आपको समय का अंदाज़ा होगा। और कोई भी डायलॉग को आप अच्छे से बोलिएगा, तो मतलब कि डायलॉग को रट के नहीं बोलना है, उसको फील करके बोलिएगा। ऐसा लगना चाहिए कि आप जब ऑडिशन देने जा रहे हैं, कुछ किसी डायलॉग को बोल रहे हैं, जिस कैरेक्टर को आप वहाँ पे दिखा रहे हैं लोगों को कैमरे के सामने, तो उस कैरेक्टर को अपने अंदर फील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जब भी आप उस कैरेक्टर में घुसते हैं तभी आप एक अच्छा सा एक्टिंग कर पाते हैं और ऑडिशन आपका अच्छा होगा। तो कम समय में ऐसा कैसे करें। कम समय का मतलब ये हुआ कि जब भी आप ऑडिशन देने कहीं जाते हैं तो पहले तो आप कास्टिंग डायरेक्टर से या कंपनी से, कास्टिंग कंपनी से, प्रोडक्शन हाउसेज में कांटेक्ट करके ये पूछ लीजिए कि जो ऑडिशन के लिए वो आपको बुला रहे हैं क्या वो ऑडिशन आप घर से दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। आजकल इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करते हैं लोग, वहाँ जा कर के लंबे लाइन पे खड़े रहते हैं। तो अगर ऐसे में आप घर से ऑडिशन दे पाते हैं तो आपका समय थोड़ा सा बच भी जाएगा और आप ज़्यादा मतलब कि दिक्कत नहीं आएंगी। घर से अच्छे से आप ऑडिशन प्रिपेयर करके दे सकते हैं और आपको पता रहेगा कि इतने टाइम का ऑडिशन है, मुझे वीडियो बना करके आप जितनी बार चाहें वीडियो बना करके और जो आपका बेस्ट वीडियो रहेगा वो आप उन तक भेज सकते हैं। तो इसका फ़ायदा तो सबसे पहले आपको ये हो जाएगा कि आपको इसमें कोई ये नहीं है कि एक ही बार आपको ऑडिशन देना है और उसमें भी एकदम बेस्ट होना है। आप इसमें एक दो बार प्रैक्टिस करके भी दे सकते हैं कैमरे के सामने। तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन से जो है, अगर आपको वो हाँ करेंगे तब अपना फ़ोन लेना है, उसमें आपको एक ऑडिशन वीडियो जो उन्होंने स्क्रिप्ट दिया होगा आपको आपके नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे या जिस तरह से आपको वो स्क्रिप्ट भेजेंगे आपको उसको पहले देखिएगा अच्छे से। और उसके बाद वो स्क्रिप्ट को देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप उसमें फोकस करिए, तभी आप ऑडिशन वीडियो बनाइए। और जब वो वीडियो आपका परफेक्ट लगे आपको, तभी आप कास्टिंग डायरेक्टर को भेजिए। इसमें आपका समय काफ़ी बचेगा। और अगर वो बोलते हैं कि नहीं आपको प्रोडक्शन हाउस आ करके ऑडिशन देना है तो कोई बात नहीं, इसमें भी आपको हारना नहीं है गाइस, आजकल मेहनत में सब कुछ है। तो आप वहाँ प्रोडक्शन हाउसेज में जाइए, कास्टिंग डायरेक्टर से पूछिए कि क्या स्क्रिप्ट है, कैसे करना है। जब वो आपको स्क्रिप्ट देते हैं तो डायलॉग्स कैसे हैं, कैरेक्टर क्या है, सारी चीज़ों की जानकारी लीजिए। पहले तो उस जानकारी को लीजिए, उसके बाद अपने आप को उस कैरेक्टर में इमेजिनेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी भी चीज़ को इमेजिन करते हैं ना तो वो आपका काफ़ी हेल्प हो जाएगा उस कैरेक्टर को समझने में। और इसी तरह से आपका समय भी बचेगा। आपको पूरी डायलॉग्स वहाँ पर रटना नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों को, पॉइंट को पकड़िए, आपको फील करना है उस कैरेक्टर को और जा कर के ऑडिशन देना है। और अगर कास्टिंग डायरेक्टर आपको बोलते हैं वहाँ पर कि हाँ आप ऑडिशन दीजिए यहाँ आकर के, तो आप इसी तरह से ऑडिशन दे सकते हैं। आपका ऑडिशन बहुत अच्छा जाएगा और इस तरह से आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी ऑडिशन पे ध्यान देनी होगी और मेहनत करना होगा। और गाइस मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, सो अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियरली नहीं सुनाई दे रही होगी तो प्लीज़ थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा और मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा। जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी बताया कि कम समय में ऑडिशन देना तो वो आपकी स्क्रिप्ट पर डिसाइड होता है कि आपका स्क्रिप्ट कितना लंबा है, और कास्टिंग डायरेक्टर ऑलरेडी आपको टाइम बता देंगे कि आपको इतने समय में ऑडिशन देना है। तो अच्छे से पहले तो प्रैक्टिस कर लीजिए, उस कैरेक्टर को समझ लीजिए, उसके बाद कैमरे के सामने जा कर के ऑडिशन दीजिए। और कम समय में अगर आपको ऑडिशन देना है तो इस बात का भी ध्यान रखना कि बार बार ऑडिशन के बीच में आपको रुकना नहीं है। कास्टिंग डायरेक्टर से आपको ये नहीं बोलना है कि प्लीज़ सर मुझे और 5 मिनट दीजिए और 5 मिनट दीजिए। ऑडिशन देते वक्त बीच में आपको रुक के मतलब ये रिक्वेस्ट नहीं करनी है कि मुझसे ये गलती होगी तो मैं फिर से दे सकती हूँ। ऐसा आपको नहीं करना, इसमें आपका इमेज काफ़ी ख़राब हो जाता है और दोबारा से कास्टिंग डायरेक्टर आपको ऑडिशन के लिए बुलाते भी नहीं हैं।
तो कम समय में ऑडिशन देना है गाइस, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से इग्नोर करना होगा आपको। आपको ऑडिशन देना है तो आपको कास्टिंग डायरेक्टर के सामने जाते हैं तो आपको थोड़ी बहुत तो हर कोई मिस्टेक करता है, लेकिन उस मिस्टेक को मैं आपको रोक के खुद को नहीं रखना है। अगर मिस्टेक है भी तो उसमें आगे बढ़िए, ज़रूरी नहीं उस टॉपिक पर अटक गए हैं, ऐसा नहीं करना है। डायरेक्टली आपको ऑडिशन देते रहना है, अपनी लाइन्स को पूरी कंप्लीट करना है। कहीं कहीं छूट भी रही तो कोई बात नहीं, आपको उसको पूरा करना है। और जब आपका ऑडिशन एक बार में कंप्लीट हो जाए तब आप कास्टिंग डायरेक्टर से बोलिएगा कि सर थैंक यू कि आपने मुझे ऑडिशन देने के लिए दिया, और आपको जो बोलना है बाकी चीज़ों की जानकारी अगर कुछ आपको लेनी होती है तो आप ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये तो आप बिल्कुल नहीं पूछ सकते कि आपका ऑडिशन कैसा गया। इस चीज़ की उम्मीद वहाँ पे बिल्कुल मत करिएगा कि वो आपको रोक के बताएंगे मैम आपका ऑडिशन बहुत अच्छा गया है, हम आपको सिलेक्शन होगा तो ज़रूर बुलाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहाँ आपको रोक के नहीं बताने वाले हैं। इसलिए ऑडिशंस दे के भूल जाइएगा इसकी आपने ऑडिशन कहीं दिया है। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको खुद बुला लेंगे, ठीक है। और मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को रूबी एक्टिंग एंड ऑडिशन ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।